नमस्कार, मैं देवेश पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो आनंदम पाठ्यक्रम है, उस आनंदम पाठ्यक्रम की जो नियमित रूप से एक डायरी जो छात्रों को मेंटेन करनी है, छात्रों को दैनिक रूप से जिसमें कोई भी एक कार्य जो कि उनको सामाजिक सरोकारों से है और एक्ट जिसको कि हम कहें कि एक अच्छा कार्य जो कि समाज के प्रति उनकी भावना को दर्शाता है, उनको उसमें जो है लिखना होगा। क्योंकि ये पाठ्यक्रम पूरी तरह से एक तरह से प्रैक्टिकल है और इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके लिए एक डायरी जो है मेंटेन करनी होगी, जिसको कि हम आनंदम विषय की डायरी कहेंगे। तो ऐसी जो डायरियां हैं वो आप मैं ये दिखा रहा हूँ। ऐसी एक डायरी स्पाइरल बाइंडिंग की हुई जो कि बाजार में मिल जाती है, उस तरह की डायरी आप जो है खरीद लें और उसमें सर्वप्रथम जो है एक्ट ऑफ जो है गुडनेस के बारे में जो लिखने से पहले सबसे पहले उसमें आपको इस तरीके से राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, मैं इसको आपको शेयर भी कर दूंगा, इसकी फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा साथ में, जिसमें विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, क्लास, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, मेंटर का नाम, आनंदम ग्रुप का रोल नंबर और स्थायी पता। ये आपको सर्वप्रथम जो है उस आनंदम विषय की जो डायरी है उसमें आपको लिखना होगा। क्योंकि किसी भी विषय को लिखने से पहले एक प्रभावकारिता का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उसके जो अगले पेज है, फर्स्ट पेज पे आपका परिचय आ गया, उसके अगले पेज पर आपको राष्ट्रगान लिखना होगा। जनगण मन अधिनायक, ये आप उसको लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि देश के जो राष्ट्रगान है उसके आप सभी जानते हैं, वो आपको लिखना होगा। इसके बाद में जो संविधान की जो उद्देशिका है, क्योंकि आप विधि के विद्यार्थी हैं, संविधान की उद्देशिका के बारे में, जिसको प्रियम्बल या प्रस्तावना भी कहते हैं, वो आप सभी जानते हैं। वो नेक्स्ट पेज पर आपको लिखनी होगी। उद्देशिका की पूरी जो बातें हैं वो आपको उस पर लिखनी होगी। इसके पश्चात भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, क्योंकि आनंदम विषय भी किससे संबंधित है, समाज के प्रति आपके कर्तव्यों से संबंधित है, सामाजिक सरोकारों से संबंधित है। तो आपको इस डायरी में मूल कर्तव्यों को लिखना होगा। आप सुंदर सुंदर अक्षरों में आप अलग अलग इंक का प्रयोग कर सकते हैं, स्याही का, नीली, काली, हरी स्याही का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप मूल कर्तव्यों को उसमें लिखेंगे, जिससे कि आपकी डायरी सुंदर भी लगे और जब भी आप डायरी को खोलेंगे तो एक श्रेष्ठ नागरिक बनने की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि उसमें आपको वो मूल कर्तव्य बार बार दिखलाई देंगे जो कि एक नागरिक को अपने देश के प्रति कर्तव्य जो उसके हैं वो आपको याद दिलाते रहेंगे, याद उनकी आती रहेगी और उसी अनुसार आप कार्य करते रहेंगे। इसके पश्चात जो आनंदम पाठ्यक्रम है उसका एक पन्ने में, एक पेज में आप जो है उसके उद्देश्य लिख सकते हैं, उनके बारे में आप क्या समझते हैं ये आप लिख सकते हैं। आप इसको कितना उचित मानते हैं, कैसा मानते हैं, उनके उद्देश्यों के बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है अनुक्रमणिका जो है बनानी होगी। अनुक्रमणिका में इस तरह की अनुक्रमणिका जिसमें कि आप देखेंगे कि जो है क्रमांक आएगा, फिर दिनांक आएंगे, फिर कार्य का विवरण और विशेष, इस तरह की अनुक्रमणिका आप बना लें, जिसको कि इंडेक्स कहते हैं, जिससे कि आपको आगे पेजों में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी इंडेक्स देखते ही हो जाएगी। तो 2-3 पन्नों में इस तरह का आप इंडेक्स बना लें। इसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा फोटो खींच करके इसकी। तो इस तरह से आप उसका इंडेक्स बना लें। इंडेक्स के बाद अब फिर जो आगे की जो कार्यवाही है वो आनंदम
विषय के संबंध में जो भी आपको एक्ट ऑफ गुडनेस है, जो भी आप कार्य करेंगे, किस तरह का जो अच्छा कार्य, नेक कार्य, समाज के प्रति जो कार्य है, जो आपको रोज आपको करना है, रोज उसको उसमें आपको मेंशन करना है, लिखना है, उसके बारे में आप किस तरह से उसको लिखेंगे। तो आप इस तरह का एक परफॉर्मा उसका मैंने बनाया है। तो उसमें सबसे पहले डेट आएगी, फिर किया गया कार्य, जो कार्य आप करें, अच्छा जो काम आपने किया है, और वो आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही फिर आपको छात्र के उस पर हस्ताक्षर होंगे, आपके खुद के उस पर हस्ताक्षर होंगे, और उसके बाद जो मेंटर है उसके आपके हस्ताक्षर करने होंगे। इस तरह से आपको ये डायरी पूरी तरह मेंटेन करनी होगी। इस तरह की जो डायरियां हैं वो आपको बाजार में मिल जाएंगी, जो 50-60 रुपए की आएगी। और उस डायरी को लेकर के आप इस पर इस तरह से सबसे पहले आपको नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखने हैं, सब कुछ जो है मैंने बताया वो लिखना है। उसके बाद जो है राष्ट्रगान लिखना है। उसके बाद आपको भारत के संविधान की उद्देशिका लिखनी है, और उस उद्देशिका के पश्चात आपको मूल कर्तव्य लिखने हैं। फिर आपको उसमें अनुक्रमणिका इंडेक्स बनाना है, और उसके बाद जो वास्तविक जो कार्य है उसके दिन प्रतिदिन का जो कार्य है वो आपको लिखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।